एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बचे हुए 42 पार्टिसिपेंट्स चेयरमैन नेटरो के एयरशिप में सवार होकर एग्जाम के थर्ड फेज वाले साइट की ओर जा रहे होते हैं, जहां चेयरमैन नेटरो सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि उनका कैंडिडेट से इतनी जल्दी मिलने का कोई प्लान नहीं था, बट अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस के चलते उन्हें जल्दी मिलना पड़ गया। यहाँ पर वो पिछले एपिसोड वाले इंसिडेंट का जिक्र कर रहे थे। इसके बाद उनका सेक्रेटरी बीन्स पार्टिसिपेंट से कहता है कि वो सभी अपने डेस्टिनेशन पर कल सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, इसलिए अभी के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को डिनर करके रेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद गॉन और किलुआ एयरशिप को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। इधर कुरापिका और लियोरियो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस एग्जाम में टोटल कितने फेजेस और बाकी हैं, जिसके जवाब में टोनपा उनके पास आकर कहता है कि हर साल इस एग्जाम के लगभग 5 या 6 फेजेस होते हैं, मतलब कि अभी 3 या 4 फेजेस और बाकी हैं। जिसे सुनकर कुरापिका कहता है अगर ऐसा है तो हमें आज रात रेस्ट करनी चाहिए। जिस पर टोनपा कहता है लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि सेक्रेटरी बीन्स ने बस ये कहा है कि हम सभी अपने डेस्टिनेशन पर कल सुबह पहुंचेंगे, पर उन्होंने यह नहीं कहा कि एग्जाम का थर्ड फेज यहाँ नहीं होने वाला। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सभी सोते रह जाओ और इसी बीच एग्जाम खत्म भी हो जाए। इसलिए अगर तुम हंटर एग्जाम में पास होना चाहते हो तो तुम्हें आज इस एयरशिप पर नहीं सोना चाहिए। जिसे सुनकर कुरापिका और लियोरियो पूरी रात केयरफुल रहने की बात कहते हुए टोनपा को थैंक्स कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यह टोनपा की एक चाल थी ताकि लियोरियो और कुरापिका रेस्ट करना छोड़ के पूरी रात जागते रहें और थकान की वजह से अगली सुबह वह कुछ भी ना कर पाएं और इवेंचुअली एग्जाम में फेल हो जाएं। पर लियोरियो और कुरापिका इस बार उसके झांसे में नहीं आते और पूरी रात बड़े आराम से सो जाते हैं। इधर दूसरी ओर पिछले एग्जाम के एग्जामिनर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनके हिसाब से किस पार्टिसिपेंट के इस एग्जाम में पास होने के ज्यादा चांसेस हैं, जहां पर मेंसी हांजो को, साटोच किलुआ को और बुहरा हिसोका को चुनता है। यहाँ पर सभी एग्जामिनर्स बुहरा की बात पर एग्री करते हुए कहते हैं कि वाकई हिसोका से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा आ रही थी और इवन एग्जामिनर्स भी हिसोका को एक खतरे की तरह देख रहे थे। इधर दूसरी ओर एयरशिप को एक्सप्लोर करने के दौरान किलुआ गॉन को बताता है कि वह एक असैसिन फैमिली से है। दरअसल उसके पेरेंट्स ये चाहते थे कि किलुआ भी एक टॉप असैसिन बने, लेकिन किलुआ चाहता था कि वह अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेगा। और जब ये बात उसने अपने घर वालों को बताई तो वो लोग नहीं माने, जिस पर उनका झगड़ा हो गया। जिसके बाद किलुआ अपनी मॉम के चेहरे पर और अपने भाई के बगल में छुरा घुसाकर वहां से भाग गया। इसके आगे किलुआ बताता है कि जब मैं हंटर बन जाऊंगा मैं खुद अपनी फैमिली को पकड़ने जाऊंगा, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि उनके सिर पर करोड़ों का इनाम होगा। इसके बाद नेटरो जो शिप में बैठे बैठे बोर हो रहा था, वह किलुआ और गॉन के स्किल्स का टेस्ट करने उनके पास आता है और उनसे हंटर एग्जाम की डिफिकल्टीज के बारे में पूछता है। जिस पर गॉन उन्हें बताता है कि उसे यहाँ बहुत मजा आ रहा है और उसे दिक्कत होता अगर इस एग्जाम में कोई रिटन टेस्ट होता। पर किलुआ कहता है कि वो इस एग्जाम से डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये बहुत चैलेंजिंग होगा, पर यहाँ के सारे टास्क तो अभी तक उसे बहुत इजी लगे हैं। जिसके बाद नेटरो उन लोगों को एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, जिसमें उन्हें सिंपली नेटरो के हाथ से बास्केटबॉल को छीनना होगा। अगर वह ऐसा कर पाए तो उन्हें तुरंत हंटर लाइसेंस दे दिया जाएगा, यानी कि वो यह गेम जीतकर डायरेक्ट हंटर बन सकते हैं। उन्हें एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होगी। जिसे सुनकर वो दोनों इस गेम के लिए मान जाते हैं और फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले किलुआ बॉल लेने के लिए आगे आता है, जिसके लिए वह अपना रिदम एको नाम का असैसिनेशन टेक्निक यूज करता है, जिसमें वो नेटरो को कंफ्यूज करने के लिए अपने बहुत से आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर लेता है। पर नेटरो पर उसकी ये चाल काम नहीं आती और किलुआ बॉल छीनने के लिए बहुत स्ट्रगल करने लगता है। इसी बीच वो नेटरो को गिराने की कोशिश में उसके राइट लेग में एक जोर का किक मारता है, पर नेटरो पर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टे किलुआ को इसमें बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि नेटरो का पैर लोहे जैसा सख्त था। ऑल्दो किलुआ ने इतनी जोर की किक मारी थी कि नेटरो की जगह कोई और होता तो उसके पैर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसके बाद अब बॉल छीनने गॉन आता है, पर बॉल छीनने की कोशिश में वह इतनी ऊंची जंप लगा देता है कि उसका सिर शिप के छत से टकरा जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नेटरो से बास्केटबॉल नहीं छीन पाता। इसके बाद नेटरो गॉन और किलुआ दोनों को एक साथ आकर बॉल छीनने को कहता है, पर तब भी वो दोनों मिलकर भी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नेटरो से बॉल नहीं छीन पाते, क्योंकि ऑब्वियसली नेटरो बहुत ज्यादा स्किलफुल था। और इसी तरह कई घंटे बीत जाते हैं और इवेंचुअली किलुआ हार मान लेता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि वो लोग कभी भी नेटरो से बास्केटबॉल नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि नेटरो अभी तक अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं था। इवन इस पूरे गेम में वो अपने राइट हैंड और लेफ्ट लेग का यूज तक नहीं कर रहा था। इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर किलुआ जब अपने रूम से बाहर जाता है तो 2 पार्टिसिपेंट उसे हरास करने लगते हैं, पर किलुआ उन दोनों को एक ही बार में जान से मार देता है, क्योंकि ऑलरेडी उस गेम की वजह से उसका मूड बहुत खराब
हो गया था। इधर गॉन नेट्रो के साथ गेम जारी रखते हुए अब भी उससे बॉल छीनने की कोशिश में लगा होता है और इसी बीच वह नेट्रो के पेट में एक जोर का हेडबट देता है, पर इससे उल्टे उसे ही जोर का दर्द होने लगता है। पर वो फिर भी नहीं रुकता और दोबारा नेट्रो को एक और हेडबट देने ही वाला होता है कि नेट्रो को रियलाइज हो जाता है कि अगर गॉन ने उसे एक और हेडबट दिया तो गॉन के सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए वह अपने राइट हैंड का यूज करते हुए गॉन को खुद से दूर कर लेता है, जिसके बाद गॉन नेट्रो से कहता है कि नेट्रो ने फाइनली अपने राइट हैंड का यूज कर ही लिया, जो कि गॉन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वो बहुत खुश हो जाता है और थकान की वजह से वो वहीं पर सो जाता है। जिसके बाद नेट्रो अपने शिप के पायलट से कांटेक्ट करके कहते हैं कि वो शिप को धीरे चलाए ताकि गॉन थोड़े ज्यादा देर तक रेस्ट कर पाए। और दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताएं कि मैं ये एनीमे कंटिन्यू करूं या नहीं, या फिर आप कोई दूसरे एनीमे का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप उस एनीमे का नाम कमेंट करें। धन्यवाद।